नमस्कार दोस्तों, सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आज का वीडियो हमारा सूक्ष्म मापी यंत्र से रिलेटेड वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो कि परिशुद्धता मापी यंत्र है, तो इसके बारे में आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। इसके बारे में पूरी डिटेल आपको फिगर सहित आपका परिचय, यूज, सिद्धांत, अल्पतमांक, रीडिंग, इसमें जो ग्रेजुएशन होती है वो किस तरह होती है, ये सारी चीज़ें हम आपसे चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि ये आपका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो कि फिगर के माध्यम से हमने यहाँ पे दिखाया है, ये हमारे पास भी उपलब्ध है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो आइए देखते हैं इसका परिचय। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर साधारण प्रोटेक्टर चांदा या प्रोटेक्टर हेड के द्वारा, प्रोटेक्टर हेड जो कॉम्बिनेशन सेट में उपयोग होता है, किसी कोण को कम से कम 1 डिग्री की परिशुद्धता की माप में मापा जा सकता है, जबकि किसी कोण को अधिक परिशुद्धता में मापने के लिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। यह 1 डिग्री के 12वें भाग मतलब 1 डिग्री बटे 12, तो इसका 5 मिनट की परिशुद्धता में कोण को माप सकता है। तो ये हो गया एक छोटा सा इसका परिचय। अब इसमें 5 मिनट, तो 5 मिनट मतलब 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है। जब उसमें हम 12 का भाग करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 5 मिनट। तो इसमें देख लेते हैं इनके पार्टों के बारे में। परिभाषा जो परिचय है वो आपकी ये है। अब इसमें पार्ट में आ जाए तो पार्टों के बारे में देख लें। ये जो है ये वाला स्टॉक क्या है? डिस्क का वह आयताकार भाग जो कोणीय माप किसी जात का कोणीय माप ज्ञात करते समय सीधे जाल के संपर्क में आता है ना, ये वाला भाग। इसके बाद है आपका ब्लेड, जो कि ये वाला ये ब्लेड लगी हुई है, ये ब्लेड है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में ये ब्लेड कहीं भी सेट कर सकते हैं। ऐसे छोटी ब्लेड भी होती है, ये बड़ी ब्लेड है लगभग 30 सेंटीमीटर, जबकि छोटी ब्लेड 15 सेंटीमीटर की होगी। तो इसको हम स्लाइड मोशन के अनुसार, मतलब ये जो झिर्री कटी हुई है, झिर्री के अनुसार इस ब्लेड को हम कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। इसमें ये लॉकिंग डिवाइस लगी हुई है, लॉकिंग स्क्रू के माध्यम से इसको हम कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, जो कि किसकी बनी हुई है? हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील की। फिर देखते हैं डायल जो है ये अंदर वाला भाग होता है, डिस्क के अंदर होता है। इसमें वर्नियर स्केल बनी होती है। फिर आपका मेन स्केल जो है वो ये वाले भाग हैं, जो ये मापांक दिख रहे हैं, जो कि किसमें होते हैं? डिस्क में होते हैं। डिस्क चूंकि बाहरी शक्ति है, बाहरी डिस्क है। फिर आपका ये वर्नियर स्केल चूंकि डायल पे है, यहाँ ये पूरे वर्नियर स्केल के भाग हैं। इसको लॉक करने के लिए जब हम किसी जाब का कोण चेक करते हैं, उस टाइम पे ब्लेड और स्टॉक के बीच में उस जाब को व्यवस्थित करते हैं, सेट करते हैं। उस टाइम पे कोण मिसिंग ना हो, उसके लिए हम यहाँ लॉकिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से इसमें पूरा एक भाग बहुत ही अच्छे तरीके से हमने शो करने का प्रयास किया है, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ में एक और अटैचमेंट होता है जिसको एक्सिलरी ब्लेड बोलते हैं। ये है इसका ये कोण आपका 30 डिग्री का होता है, जबकि ब्लेड के किनारों पे ये कोण 45 डिग्री का और ये कोण 60 डिग्री का होता है। ये क्यों इसलिए होते हैं? क्योंकि अपन 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री डायरेक्ट ही मेजर कर सके किसी जाल का। इसको स्टॉक के साथ यहाँ पे असेंबल करते हैं, अटैच करते हैं। पहले ही हमने बताया है
कि ये अटैचमेंट है, ये आपका पूरा इस तरीके से सेटिंग के बाद आएगा। तो ये एक्सिलरी ब्लेड है, सहायक है, इसका उपयोग 30 डिग्री के कोण को चेक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है। उपयोग न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम के कोण, अधिक कोण जो 90 डिग्री से अधिक, उनके मापन के लिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है। दूसरा नंबर मशीन टूल्स एवं कार्य मेज पर जो वर्किंग पोजीशन पे जो मेज होती है उस पर किसी कोण को, किसी जाग को पकड़ने के लिए, युक्तियों की सेटिंग के लिए, मतलब दो उपयोग तो इसके इंपॉर्टेंट हैं ही, इसके साथ में बहुत सारे उपयोग हैं जहां पे ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर कोणीय मापन के लिए या फिर कोणीय सेटिंग के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद जो यहाँ ग्रेजुएशन लिखी होती है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ ग्रेजुएशन दिखाना संभव नहीं था। तो ग्रेजुएशन में क्या होता है, डिस्क पर ये जो जीरो वाला भाग है, यहाँ ये डिस्क का पूरा जो गोला है, ये गोला है, इसमें टोटल 360 डिग्री के निशान बने होते हैं। यहां से टोटल 10 भाग जाने पर 10वां भाग बड़ा करेंगे, 10 लिखा होगा, फिर ऐसे 10 आगे जाएंगे, 20 लिखा होगा, फिर ऐसे 10, 30 लिखा होगा। अब इसको 4 चतुर्थांश में बांटा गया। 0 से यहां कहीं आए 90, ये ऐसी पोजीशन पे होगा, तो यहाँ 90 के बाद फिर 0, यहाँ ये यहाँ फिर 0 के बाद फिर यहाँ आए तो यहाँ फिर 90, यहाँ 90, यहाँ भी 90। तो 0 से 90, 90 से 0, 0 से 90 और 90 से 0, इस तरीके से इसमें ग्रेजुएशन होती है 360 डिग्री में। इसी प्रकार आपकी वर्नियर स्केल जो है उसमें एक डायल होता है, ये वाला भाग पूरा डायल है जिस पर की क्या बनी हुई है, वर्नियर स्केल बनी हुई है, जिसमें कि 0 वाला भाग है। 0 वाले भाग के दाहिनी तरफ या बाईं तरफ, दोनों तरफ हैं, तो 1, 2, तीसरा भाग बढ़ा करके 15, फिर 6वां भाग 30, फिर 9वां भाग 45 और ये 12वां भाग 60। मतलब टोटल कितने भाग हो गए, 12। तो 12 0 के इधर हो गए और 0 के बाईं ओर भी कितने भाग हो गए, 12 हो गए। इस तरीके से पूरा ग्रेजुएशन होता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में। पूरे डिस्क पर 360 डिग्री के निशान और वर्नियर स्केल पर 0 के दाहिनी तरफ भी 12 भाग और बाईं तरफ भी 12 भाग। तो इतना क्लियर हुआ। इसके बाद देख लेते हैं यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सिद्धांत को देख लेते हैं। यह 2 अनुरूप स्केलों के अंतर पर आधारित है। मेन स्केल और वर्नियर स्केल
यह दो अनुरूप स्केलों के अंतर पर कार्य आधारित है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। मेन स्केल ये जो कि बाहरी डिस्क पर है और वर्नियर स्केल जो कि आंतरिक डायल पर। ये जो अंदर वाला डायल है ये पूरा 360 डिग्री बाहरी डिस्क पर मूव करता है। तो इन्हीं दोनों स्केलों पर ये इसके अंतर पर आधारित है। इसके बाद अपन आते हैं अल्पतमांक पर। अल्पतमांक अल्पतमांक क्या होता है? किसी भी सूक्ष्ममापी यंत्र का वह माप जो उस मापी यंत्र के माध्यम से कम मापा जाए। जैसा कि हमने इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि इस वर्नियर लेवल प्रोट्रैक्टर के माध्यम से हम कोणीय माप मापते हैं और वह कोणीय माप कम से कम 5 मिनट की परिशुद्धता तक माप सकते हैं। तो इसकी अल्पमाप 5 मिनट ही होगी। 5 मिनट। एक चीज और जान लेते हैं कि कोण को हम कैसे लिखते हैं। जैसे हमारे पास 23 डिग्री 15 मिनट, तो मिनट का निशान ये, और 20 सेकंड, तो सेकंड का निशान डबल। 23 डिग्री 15 मिनट 20 सेकंड। तो इस तरीके से 5 मिनट को हम ऐसे लिखेंगे। अब ये 5 मिनट कैसे आया वो भी देख लेते हैं। यहां पे जब हम दोनों जीरो को आपस में सेट करते हैं, जैसे कि ये दोनों जीरो आपस में सेट है, उस टाइम पे यह देखते हैं कि मेन स्केल के 2 भाग वर्नियर स्केल के लगभग 1 भाग के बराबर है। तो इसमें हम देखेंगे अल्पतमांक बराबर (2MSD माइनस 1VSD। MSD मेन स्केल डिवीजन, VSD वर्नियर स्केल डिवीजन। तो जब 0 0 सामने है तो देखते हैं कि 2MSD मतलब मेन स्केल के 2 भाग। मेन स्केल के 2 भाग करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 2 डिग्री माइनस, मेन स्केल के 2 भाग मतलब 2 डिग्री माइनस वर्नियर स्केल के 1 भाग। तो वर्नियर स्केल का 1 भाग कितना है? 23 डिग्री बटे 12, क्योंकि यहाँ पे मेन स्केल के 23 भाग बराबर वर्नियर स्केल के 12 भाग। इसको हल कर लेंगे तो यह 1 डिग्री बटे 12। अब 1 डिग्री में 12 का भाग लेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 5 मिनट। यही इसकी अल्पमाप होगी। फिर ये चीज ग्रेजुएशन हो गया, अल्पमाप हो गई, आपका सिद्धांत हो गया, परिचय हो गया, भागों के नाम हो गए, कौन भाग का क्या उपयोग है, इसमें जाप सेटिंग कहाँ करते हैं। तो जाप सेटिंग के लिए ये स्टार्ट वाला भाग है, ये सतह और ये स्केल। तो जो जाप लगेगा इस एरिया में ही लगेगा।